आरोपी बनाए गए थे सभी सात, वो क्या कोर्ट से निकल गए हैं? इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? दूसरी तरफ ये भी समझने की कोशिश करेंगे अब पीड़ित परिवार की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने निकल कर आ रही है और अब वो अगला कदम क्या न्यायिक तौर पर उठाएंगे। जी बिल्कुल स्वाति, देखिए जिस तरीके से पीड़ित परिवार की बात करें तो उनसे हमारी बातचीत नहीं हो चुकी है, लेकिन अभी जो मौजूदा हालात है यहाँ पर एनआईए कोर्ट में जितने जो 7 आरोपी हैं वो मौजूद है और कुछ ही देर बाद वो बाहर आएंगे, क्योंकि देखिए फैसला उनके पक्ष में आया है तो कहीं न कहीं उनमें खुशी की लहर भी नजर आएगी, लेकिन अभी तक वो बाहर नहीं आए हुए हैं। ये तस्वीर मैं आपको कोर्ट के बाहर की दिखा रही हूँ कि पुलिस की जिस तरीके से बंदोबस्त है, यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस है और यहाँ पर जामर भी लगाया गया है। ऐसे में वो अगर आरोपी बाहर आते, प्रज्ञा सिंह ठाकुर बाहर आती हैं तो कई जो बयान है वो सामने आएंगे और कोर्ट में ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया है, इसको लेकर भी वो कई जो प्रतिक्रिया है वो देंगे। बिल्कुल, ये सामने आ रही है लगातार जानकारी। फिलहाल देखिए कौन कौन बरी किया गया है ये भी चलिए आपको बता देते हैं इस पूरे मामले में, जहां पर प्रज्ञा ठाकुर, प्रसाद पुरोहित इन्हें बरी किया गया है, रमेश उपाध्याय को बरी किया गया, अजय राहेरकर को बरी किया गया है, समीर कुलकर्णी, सुधाकर चतुर्वेदी, सुधाकर धर द्विवेदी, इन 7 आरोपियों को फिलहाल इस पूरे मामले में सबूतों के अभाव पर बरी किया गया है। बड़ी जानकारी एनआईए कोर्ट से सामने निकल कर आ रही है। फिलहाल क्या कुछ हलचल आंचल इस बार आप देख पा रही हैं कोर्ट के बाहर, क्या कुछ जानकारियां इस वक्त सामने निकल कर आ रही हैं? जी बिल्कुल स्वाति, मैं आपको बार बार कोर्ट के बाहर की तस्वीरें दिखा रही हूँ। जिस तरीके से अगर अभी यहाँ पे जो मौजूदा हालात है वही दिखा रही हूँ आपको कि जिस तरीके से कोर्ट का फैसला आया है उसके बाद बाहर हलचल देखी जा रही है। शायद कई जो पीड़ित परिवार हो उनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन अभी तो आरोपियों की तरफ से ही बयान दिया जा रहा है। ये मैं कैमरामैन को बोलूंगी तस्वीर दिखाने के लिए, क्योंकि देखिए जिस तरीके से ये फैसला आरोपियों के पक्ष में आया है ये काफी महत्वपूर्ण है और इसमें कई जो आरोपी है थे वो शामिल थे। कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि सबूत नहीं मिले थे, इसके साथ ही कई जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो कोर्ट की तरफ से साझा की गई हैं। तो ये फैसला अपने आप में काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी है, समझने की कोशिश आंचल ये भी होगी और जानकारी ये भी सामने निकल कर आई जो अंतिम दलीलें हैं उसके बाद 19 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रखा गया था। 3 महीने बाद इस पूरे मामले में फैसला सुनाया गया, इसकी क्या वजह हो सकती है? जी बिल्कुल स्वाति, देखिए जिस तरीके से आखिरी बार जब फैसला पूरा सुरक्षित रखा गया था वो 19 अप्रैल का दिन था और तब कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि उन्हें थोड़ा वक्त और चाहिए, तो 3 महीने का वक्त शायद इसलिए मांगा गया था कि इस पूरे मामले में और भी जो सबूत है वो जुटाया जा सके, क्योंकि देखिए ये एक बहुत बड़ा केस था 2008 का और ऐसे में कोर्ट की तरफ से ये फैसला सुरक्षित रखा गया था। और अब जब सबूत के जो सबूतों का अभाव है वो सामने आ रहा है, जिस तरीके से कोर्ट बार ये कह रहा है कि जो सबूत है वो आरोपियों के पक्ष में नहीं मिले हैं तो उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। और यही वजह है कि इस पूरे मामले में हर एक एंगल से जो जांच है वो किया जा रहा था। कई दफा जो पीड़ित परिवार है, फिर इसके अलावा जो बाकी लोग हैं उनके भी बयान दर्ज किए गए थे। 40 से ज्यादा इस पूरे मामले में बयान दर्ज होते हैं और बार उस जगह पर जाकर जांच की जाती है, जो सबूत है वो जुटाने की कोशिश की जाती है और फिर अब ये फैसला कोर्ट की तरफ से आता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर कोर्ट ने फैसला सुनाया है तो ये बड़ा फैसला है। और बिल्कुल, और देखिए पीड़ित परिवार का इस पर क्या रुख होता है ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। आंचल बने रही फिलहाल एक बार फिर से पूरा